सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भिन्नों के जोड़। देखिए, इससे भी पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको भिन्नों के जोड़ सिखाए थे, जिसमें 2 भिन्नों को हमने जोड़ना बताया था। लेकिन आज हम 3 भिन्नों को जोड़ना बता रहे हैं, या इससे भी अधिक भिन्न हो तो इसी प्रकार आप जोड़ सकते हैं। देखिए, हम देखेंगे, पहला सवाल है हमारे पास 2 सही 1/2 प्लस 2 सही 4/5 प्लस 4 सही 2/3। हम देखेंगे ये तीनों जो भिन्न हैं ये सभी मिश्र भिन्न हैं। यदि देखिए मिश्र भिन्न चाहे वो 3 हो या 4 हो, जितने भी भिन्न हो सभी अगर मिश्र भिन्न है तो हम इन्हें बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। करना क्या है आपको, देखिएगा, सबसे पहले हमें ये जो इसके आगे पूर्णांश जो दिए गए हैं इनको हमें उतार लेना है, अलग कर लेना है। यानी 2 प्लस फिर से हमारे पास 2 है, 2 प्लस तीसरा हमारे पास पूर्णांश है 4। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्लस लगाना है और फिर ये जो पीछे बच रहा है 1/2 इसको हमें यहाँ उतार लेना है। 1/2 प्लस दूसरा हमारे पास है 4/5, 4/5 प्लस 2/3, 2/3 उतार लेना है। अब करना क्या है आपको अब करना है ये आगे वाली संख्याओं को सिंपल तरीके से जोड़ देना है। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8 होते हैं, यहाँ पे 8 लिख देना है। प्लस अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम जानते हैं तीनों भिन्न है, इसलिए हमें इन तीनों भिन्नों का जो हर है यानी नीचे की संख्या है इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसमें ये तीनों अभाज्य संख्या हैं और अलग अलग संख्याएं हैं। यदि अभाज्य संख्या हैं और अलग अलग हैं तो आप तीनों का गुणा भी कर सकते हैं या एलसीएम भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने देखा ये तीनों अभाज्य संख्या हैं और इनमें हम देखते हैं कि कोई भी सेम नहीं है, इसलिए हम तीनों का गुणा कर सकते हैं। 3 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। अगर मान ली जाए ये अभाज्य संख्या नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता। जैसे 2, 5 और 3 का जो एलसीएम आता वो हम यहाँ लिख देते। अब हमें करना क्या है, देखिए ऊपर की संख्या जैसी की जैसी रखनी है। 1 प्लस 4 प्लस 2, इनमें सब में हमें मल्टीप्लाई लगा देना है। अब हमें करना क्या है, इस 2 का भाग इस 30 में देना है। 2 का भाग हम 30 में देंगे तो 15 बार जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 बार जाएगा। फिर हम 3 का भाग 30 में देंगे तो 10 बार जाएगा। आप भाग देख सकते हैं। अब हम देखिए करेंगे क्या, ये 8 जैसा का जैसा प्लस, अब हमें इससे गुणा कर देना है। तो 15 एकम 15 प्लस की जगह प्लस 6 का गुणा 4 से करेंगे 6 चौक 24 प्लस 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 बटे में आ गया 30। अब हम देखिए करेंगे क्या, इन तीनों को जोड़ देंगे। इस 8 को जैसा का जैसा लिखना है, इन तीनों को जोड़ देना है। तो हम जोड़ते हैं, देखिए 0 4 4 का 4, 4 और 5 9 होता है। आगे की संख्या जोड़ेंगे 2 2 4, 4 और 1 5 होता है। बटे में 30 जैसा का जैसा। अगर देखिए कट रहा होता तो काट देते, लेकिन ये कट नहीं रहा। हम देखते हैं यहाँ पर, लेकिन ये हमारे पास जो संख्या दी है एक विषम संख्या है या विषम भिन्न है हमारे पास। अगर ये विषम भिन्न है तो इसे हमें सम भिन्न में बदलना पड़ेगा, यानी मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो ये 8 जैसा का जैसा प्लस, देखिए अब हमें करना क्या है, इसका इससे भाग देना है। तो चलिए मैं इसका इससे भाग देता हूँ। 30 का भाग देंगे तो 30 एक बार जाता है। मैं इसे प्लस करके लिख सकता हूँ। हाँ, तो अगर हम 59 में से 30 को घटाएंगे तो 29 बचेगा और बट्टे में बचेगा 30 का 30। देखिए अब हमें करना क्या है, इन दोनों को हमें जोड़ देते हैं। तो 8 और 1 होता है 9। अब हम इसमें देखिए प्लस लगा देते हैं जैसा का जैसा। ये 29/30 जैसा का जैसा बराबर। देखेंगे ये 9 से प्लस हटा देंगे
और इसे सही यानी पूर्णांश में लिख देंगे। 9 सही 29/30, यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, हमारे पास है जैसे 1/2 प्लस 6/5 प्लस 2 सही 4/7, ऐसा सवाल आता है जिसमें आप देखेंगे ये हमारे पास जो दी गई है, ये हमारे पास है एक समभिन्न, और ये दी गई है हमारे पास विषम भिन्न, और ये हमारे पास मिश्र भिन्न है। अगर ये 3 भिन्न दी गई हैं और हमें इसे सॉल्व करना है तो कैसे करें? तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें 1/2 जैसा का जैसा लिखना है, प्लस 6/5 भी जैसा का जैसा लिखना है, प्लस अब हम इसे बदल देते हैं विषम भिन्न में, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14, प्लस कर देते हैं 4 को, 14 4 होता है 18, बटे में आएगा 7। चलिए फिर क्या करना है हमें, फिर हमें इन तीनों संख्याओं के नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम लेना है। मैंने भी देखिए पहला सवाल आपको बताया था कि हम अगर नीचे देखते हैं जो हर हैं अगर अलग अलग हैं तो हमें इनका एलसीएम लेना है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर 2 5 7 ये तीनों ही अभाज्य संख्या हैं और अलग अलग अभाज्य संख्या हैं, इसलिए हम इनका एलसीएम ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ना ले तो हम इनका गुणा भी कर सकते हैं। 7 का गुणा 5 से करेंगे, 7 पंजे 35 होता है, 35 का गुणा 2 से करेंगे तो 70 होता है, 35 दूनी 70। अब आपको 1 जैसा का जैसा प्लस 6 का 6 प्लस 18 जैसा का जैसा, तो मल्टीप्लाई लगाना है, जैसे हमने पहले सवाल किया उसी तरह करना है। 2 का भाग अगर 70 में देंगे तो 35 बार जाता है, 5 का भाग अगर 70 में देंगे तो हम जानते हैं, देखिए 5 एकम 5 बचा 2, 2 इसमें लेंगे, 5 चौक 20 यानी 14 पंजे 70। 7 का भाग अगर हम 70 में देंगे तो 10 बार जाता है। अब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, 35 का 1 से करेंगे, 35 एकम 35 प्लस 14 का 6 से करेंगे या 6 का 14 से करिए, 6 चौक 24, 24 की 4 हाथ सिलाई 2, 6 6 और 2 8 यानी 84। हम देखेंगे 10 का गुणा 18 से कर सकते हैं, तो 18 जैसा का जैसा, एक जीरो पीछे लगा देंगे। अब हम देखेंगे 70 जैसा का जैसा लिखते हैं। अब हमें ऊपर की संख्या सभी ऐड कर देनी है, तो 0 4 5, 4 और 5 9 हो गया, 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। 8 8 8 16, 16 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 19 हो जाएगा। हाँ सिलाई को 1 हम देखेंगे यहाँ पे, हमने देखा दोबारा से 8 8 16, 16 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 19 हो जाएगा, या 1 बचा, 1 और 1 2 हो जाएगा, बटे में आया 70। अब देखिए अगर ये संख्या कट रही है तो काट सकते हैं, नहीं है तो वैसे आंसर हो चुका है, लेकिन ये विषम भिन्न में आंसर है। अगर हम समभिन्न में इसका आंसर लाना चाहते हैं तो हमने देखिए आपको विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सिखाया था आगे वीडियो में, तो आप स्वयं इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। तो कमेंट करके इसका हमें आंसर बताएं, मिश्र भिन्न में आंसर क्या होगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास ये वाला, जैसे कि हमारे पास तीसरा सवाल है 2 प्लस 2/3 प्लस 6 2/3, इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसको बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, 2 का 2 प्लस 2/3 भी जैसा का जैसा, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 तिया 18, 18 में इसको आपको ऐड कर देना है 2, 18 और 2 होता है 20, बटे में 3 जैसा का जैसा। देखिए हमने ऐसे सवाल आपको कई बार आगे हम बता चुके हैं, तो आप इसको विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में या मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में हमने बदलना पहले ही आपको एक वीडियो में सिखाया था। तो चलिए देखिए हम इसे आगे हल करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं। अब हम जानते हैं देखिए इसका 3 1, हमें इस जो हर है इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो हम जानते हैं 3 3 का तो 3 ही एलसीएम होगा, 1 का निकालेंगे तो भी 3 ही एलसीएम आएगा, अर्थात इसमें देखेंगे हम इस तीनों संख्याओं का एलसीएम 3 आता है। ये 2 जैसा का जैसा प्लस 2 का 2 प्लस 20 का 20। अब मल्टीप्लाई लगा देना है हमें, 1 का डिवाइड 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 का डिवाइड 3 से करेंगे तो 1 आएगा, 3 का डिवाइड 1 से करेंगे 3 से करेंगे। अब हमें करना कैसे, 3 दूनी प्लस 2 का करेंगे तो 2, 20 से करेंगे तो 20 बटे में 3।
अब मैं ये सभी संख्या जोड़ देनी है, तो 20 और 2 22 होते हैं। 22 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा बटे में 3। देखिए ये हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन हम देखेंगे ये आंसर विषम भिन्न में है। अगर इसे मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो हम इसे नॉर्मल तरीके से बदल सकते हैं, हम इसका इससे भाग देकर हल कर सकते हैं। ये हमने आगे वीडियो में भी बताया है कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलें, तो आप स्वयं यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल हमारे पास नॉर्मल है, जैसे कि चौथा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 है, तो आप कैसे हल करें? तो सिंपल सी बात है, देखिए इसे हल करने के लिए आपको देखना है कि 2, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। चलिए हम यहाँ पर एलसीएम निकाल के दिखा रहे हैं। 2, 4, 6। याद रहे कि आपको हर यानी नीचे की संख्याओं के ही एलसीएम निकालने हैं। चलिए हम निकालते हैं, इसे 2 से काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये फिर 2 से कट रहा है, 1 में भाग नहीं जाता, 1 और 3। 3 का भाग देंगे, ये कट गया। देखिए एलसीएम भी हमने आगे वाली वीडियो में आपको बताया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिएगा देखिए हम इसका गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 12। ऊपर की संख्या जैसी की जैसी 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ गुणा लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 छिंग 12 होता है। 4 का भाग 12 में देंगे, 4 तिया 12 होता है। 6 का भाग 12 में देंगे 2 बार, 6 दूनी 12 होता है। अब हम आगे देखेंगे, 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 प्लस 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 बटे में 12 जैसा का जैसा। अब हम इसे जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 बटे 12। देखिए हमने देखा यहाँ 11 बटे 12 आया। क्या ये आंसर हो गया? बिल्कुल हमारा यही आंसर हो गया, क्योंकि ये समभिन्न में है। तो इसे हम मिश्र भिन्न में नहीं बदलेंगे। याद रखिए समभिन्न को मिश्र भिन्न में नहीं बदला जा सकता, इसलिए हम या तो ये विषम भिन्न होता तो हम मिश्र भिन्न में बदलते, लेकिन ये तो पहले से ही समभिन्न है, तो इसको आपको किसी में नहीं बदलना, यही आंसर हो जाता है। देखिए अगर आपको ये सभी ये सभी सवाल अच्छी तरह समझ में आए हैं तो प्लीज अगला ये सवाल जो दिया है, एक सही, ये 2 सही 1/3 प्लस 6 प्लस 2/3, इसको आप स्वयं हल करके हमें कमेंट में आंसर जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। इसके बाद हम आपको और भी वीडियो लाएंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।